if you find it. I've been too much on your. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइलेंट स्क्रिप्टर। आज के हमारे टॉपिक का नाम है जावा। आज हम जावा के बारे में और कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर फीचर ऑफ जावा क्या होता है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि अपन जो अपना पीओवी होता है देखने का, मतलब इट इज़ नथिंग बट पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के भी देखने का नज़रिया, दैट इज़ ओरिएंटेशन। It is nothing but perspective, the way of looking something. For example, आधा ग्लास पानी का भरा हुआ मीन्स मतलब पानी एक ग्लास में हाफ फिल्ड है। तो एक इंसान है, वो ये देखेगा कि आधा ग्लास खाली है। कोई इंसान होगा, वो देखेगा कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो ये एक अलग अलग पर्सन का पीओवी कहलाता है, यानी देखने का नज़रिया। अब उसी आधे गिलास पानी की बात कर लो, तो अगर सेंट होगा तो वो देखेगा कि कुछ नहीं, माया है। अगर ऑप्टिमिस्ट होगा तो वो हाफ फिल्ड, पेसिमिस्ट हाफ एम्प्टी, केमिस्ट यानी H2O वाटर, वो अपना केमिकल फार्मूला मतलब फार्मूला बताने लगेगा। पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट वो होते हैं पीपल हु ऑलवेज हैव नेगेटिव पीओवी। और थर्ड पॉइंट ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद सम अदर ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट इज इन आइसोलेशन। इसका मतलब ये है, so basically object orientation refers to the perspective of looking at this real world in the form of collection of objects। ये तो आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का रहता है। सो इसके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फर्स्ट इज द वर्ल्ड इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Second is every object present in this entire world is not useless, it is useful object। मतलब आपके जो चारों तरफ चीज़ें हैं वो कोई भी यूज़लेस नहीं है, सभी यूज़फुल। आप कुछ भी चीज़ देखेंगे, कुछ भी आप लेंगे, चाहे वो एक प्लास्टिक की बॉटल क्यों ना हो, प्लास्टिक क्यों ना हो, स्टील क्यों ना हो, कागज़ क्यों ना हो, पेपर, कुछ भी हो, ये सारे यूज़फुल ऑब्जेक्ट ही कहलाते हैं, यूज़लेस नहीं कहलाते। अगर जैसे आप बात करेंगे कि जो अपन कचरा फेंकते हैं, वो भी यूज़फुल ही रहता है, वो कहीं ना किसी चीज़ों में यूज़ आ जाता है। फॉर एग्जांपल वो कभी कभी रिसाइकिल भी हो जाता है। सो मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो आइसोलेटेड नहीं है, वो उसका कहीं ना किसी से इंटरेक्शन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से वो ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, वो एक आइसोलेटेड फील्ड में नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सर्टेन टाइप। फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर बिलोंग्स टू टीचर टाइप, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इट बिलोंग्स टू स्टूडेंट टाइप, एंड दीज टाइप्स आर क्लास, and that class does not exist in reality, and what does exist in reality is object। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी टाइप को बिलोंग करता है, और जो वो टाइप है वो क्या है, वो क्लास होते हैं, और क्लास रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करता है, विच इज़ ऑब्जेक्ट। अपना फिफ्थ पॉइंट ये होगा कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ 2 पार्ट्स। एक होता है हैज़ पार्ट, एक होता है डस पार्ट। हैज़ पार्ट में क्या आ जाता है कि स्टेट आ जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाता है, फील्ड्स, वेरिएबल्स। डस पार्ट में क्या आ जाता है, बिहेवियर, एक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेथड या फंक्शन। उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।